Okay, good morning dear students. Now we should have to finish with your last topic in chapter Women, Caste and Reform. Elsewhere means आपने इससे पहले अलीगढ़ मूवमेंट, सिंह सभा मूवमेंट, प्रार्थना समाज, इन सब के बारे में देखा जो इंडिया में चलाए गए थे। और जगहों पे भी वुमेन कास्ट और रिफॉर्म से संबंधित बहुत सारे मूवमेंट चलाए गए थे, जिनमें से एक को आप एल्सवेयर के अंदर पढ़ेंगे, ब्लैक स्लेव्स एंड वाइट प्लांटर्स। यानी जो नॉन वाइट पीपल थे उनको ब्लैक स्लेव्स कंसिडर किया जाता था। यह अमेरिका की कहानी है शायद। और वाइट प्लांटर्स, यानी प्लांटर्स के बारे में आप लोग इंडिगो वाले चैप्टर में ही पढ़ चुके हो हिस्ट्री में, कि प्लांटर्स वो थे जो लैंड ओन करते थे और उस पर स्लेव्स से काम करवाते थे, खेती करवाते थे। तो यू हैव रीड अबाउट द ज्योतिराव फूले एस्टैब्लिश्ड अ कनेक्शन इन हिज बुक गुलामगिरी बिटवीन कास्ट ऑपरेशन एंड द प्रैक्टिस ऑफ स्लेवरी इन अमेरिका। व्हाट वाज दिस सिस्टम ऑफ स्लेवरी? पहले आपने देखा कि ज्योतिराव फूले ने जो बुक लिखी थी गुलामगिरी, उसमें एक लिंक स्थापित किया था ब्लैक स्लेव्स इन अमेरिका के साथ में इंडियन कास्ट प्रेजुडिस पे। तो ये सिस्टम क्या था, सिस्टम ऑफ स्लेवरी क्या था अमेरिका में? फ्रॉम द टाइम दैट यूरोपियन एक्सप्लोरर्स एंड ट्रेडर्स लैंडेड इन अफ्रीका इन द 17th century, a trade in slave began। यूरोपियन एक्सप्लोरर यानी यूरोप से ट्रेडर जो एक्सप्लोर करते थे ट्रेड को, व्यापार को, बिजनेस को और भी दूसरी कंट्रीज़ में एक्सप्लोर करना यानी बढ़ावा देना, ठीक है, विस्तार करना। लैंडेड इन अफ्रीका इन द 17th century, अफ्रीका महाद्वीप पे ये लोग 17वीं शताब्दी में आए। 17वीं शताब्दी का मतलब 1601 से 1700 तक। ट्रेड इन स्लेव बिगन्स, और उसके बाद इन लोगों ने स्लेव्स में ट्रेड करना शुरू किया, यानी इंसानों की खरीद फरोख्त होती थी, गुलाम बेचे जाते थे। ब्लैक पीपल वर कैप्चर्ड एंड ब्रॉट फ्रॉम अफ्रीका टू अमेरिका, अफ्रीका से काले लोगों को पकड़कर अमेरिका ले जाया जाता था। सोल्ड टू वाइट प्लांटर्स, और वहाँ पे वाइट प्लांटर्स को, जो प्लांटर्स थे जिन्होंने लैंड ओन करके रखे हुए थे, उनको ये स्लेव्स बेच दिए जाते थे। एंड मेड टू वर्क ऑन कॉटन एंड अदर प्लांटेशन, और फिर वहाँ और अलग अलग खेतों पे इन्हें काम करने के लिए वाइट पीपल खरीद लेते थे, प्लांटर्स। मोस्ट ऑफ दैम इन द सदर्न यूनाइटेड स्टेट्स, बहुत सारे प्लांटर्स जो है यहाँ सदर्न यूनाइटेड स्टेट्स के थे, यानी दक्षिण यूएस के। इन द प्लांटेशन दे हैड टू वर्क लॉन्ग हार्स, टिपिकली फ्रॉम डाउन टू डस्क, punished for inefficient work and whipped and tortured। ऐसा नहीं था कि खरीद लिया है तो उनकी हेल्थ का या उनके खाने पीने का ध्यान भी रखा जाता था, नहीं, जानवरों से भी बदतर स्थिति में रखा जाता था। अनएफिशिएंट काम के लिए उन्हें सज़ा भी दी जाती थी स्लेव्स को। और उसके अलावा इनसे डाउन टू डस्क का मतलब होता है सुबह से शाम तक। डाउन यानी होता है भोर, जब सुबह की पहली किरण निकलती है, और डस्क यानी शाम की अंतिम किरण, शाम के समय सूर्य अस्त होते होते जब अंतिम किरण उसकी दिखाई देती है वो होता है डस्क, ठीक है। तो इन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी खेतों में, डाउन टू डस्क, पनिश फॉर इनएफिशिएंट वर्क एंड विप्ड एंड टॉर्चर्ड। मैनी पीपल वाइट एंड ब्लैक अपोज स्लेवरी थ्रू ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट। ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट यानी आंदोलनों के तहत बहुत सारे काले और गोरे लोगों ने भी इस प्रथा का जो है विरोध किया। इंसानों की खरीद फरोख्त नहीं होनी चाहिए, इस तरह से अमानवीय व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। इन डूइंग सो दे इन्वोक द स्पिरिट ऑफ द अमेरिकन रेवोल्यूशन ऑफ 1776। इसी क्रम में उन लोगों ने अमेरिकन रेवोल्यूशन 1776 किया, एग्जॉर्टिंग सी योर डिक्लेरेशन अमेरिकन्स, अपने घोषणा पे ध्यान दो अमेरिकन्स। डू यू अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज, क्या आपको अपनी भाषा समझ में आती है? इन हीज मूविंग गेट्सीबर्ग एड्रेस्ड, इस आंदोलन में गेट्सीबर्ग ने इस तरह से लोगों को संबोधित किया, अमेरिकन लोगों को एड्रेस किया। अब्राहम लिंकन हेल्ड दैट दोज हु हैड फाउट स्लेवरी हैड डन सो फॉर द काउज ऑफ डेमोक्रेसी।
उन्होंने डेमोक्रेसी के हितों में काम करने की शुरुआत की और इसका हवाला दिया। He argued the people to strive for racial equality so that government of people by people for the people shall not perish from the earth. हवाला देने का मतलब कहते हैं ना, अरे डेमोक्रेसी की तो कम से कम लाज रखो, ठीक है। कहने का मतलब ये कि डेमोक्रेसी का हवाला देते हुए अब्राहम लिंकन ने कहा, ही अर्ज्ड यानी लोगों से उन्होंने प्रार्थना की कि कम से कम लोगों को रैशियल इनइक्वालिटी के तौर पे, वर्ण भेद के नाम पे जो है लोगों को प्रताड़ित ना करो, बल्कि इनको भी समान दर्जा दो। तब जाके सही मायनों में हमारी डेमोक्रेसी जीवित रह पाएगी, जो कि कुछ इस तरह से है कि ये डेमोक्रेसी गवर्नमेंट ऑफ द पीपल है, यानी जनता की सरकार है, बाय द पीपल है, जनता के द्वारा बनाई गई है, फॉर द पीपल है, यानी जनता के लिए है, शैल नॉट पैरिश फ्रॉम द अर्थ। और इस भावना को, इस डेमोक्रेसी को अर्थ पर से, पृथ्वी पर से समाप्त नहीं करना है, इसे बचा के रखना है। आप बगल में चित्र देख सकते हो, ये जो फोटोग्राफ है, ये इसमें लोगों को खरीदा और बेचा जा रहा है, ब्लैक स्लेव्स को बेचा जा रहा है, बोली लगाई जा रही है, पकड़ के लाए हुए हैं ये लोग अफ्रीका में से, स्लैव सेल, यहाँ लोगों को बेचा जा रहा है, गुलामों को। और ये साउथ कैरोलिना है, यूएसए, 1856 का ये दृश्य है। हियर यू सी पोटेंशियल बायर्स एग्जामिनिंग अफ्रीकन स्लेव्स एट एन ऑक्शन। ऑक्शन यानी नीलामी, यहाँ नीलामी हो रही है अफ्रीकन स्लेव्स की, और पोटेंशियल बायर्स जो खरीदने आए हैं वो लोग एग्जामिन कर रहे हैं कि किसको हम खरीदें, ठीक है। यहीं आपका चैप्टर ख़त्म हुआ। एक लेट्स इमेजिन है, इमेजिन यू आर अ टीचर इन द स्कूल set up by Rokeya Hussain. There are 20 girls in your charge. Write an account of the discussion that might have taken place on any one day in the school. लेट्स इमेजिन तो होमवर्क है ही, साथ ही साथ मैं ये 8th A वालों से बार बार कह रही हूँ कि आपका जो मैंने लिखवाया हुआ था वो क्वेश्चन आंसर आप लोग यहाँ शेयर कर दीजिए, ताकि 8th B वाले भी उसको लिख पाएँ, ठीक है। मैंने क्वेश्चंस आप लोग को कराए थे, जितने क्वेश्चन कराए हैं, मे बी 8th A की जो मॉनिटर्स हैं या जिनकी कॉपी कंप्लीट है, प्लीज़ आप लोग ये नोट्स शेयर कर दीजिए, 8th B वाले भी अपनी कॉपियाँ कंप्लीट कर लें, ठीक है। बाकी आगे के लिए आप लोग कमेंट करके या फिर ग्रुप में बताइएगा कि कल मुझे कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करना है, ठीक है। तुरंत आप ये कमेंट कीजिएगा कि कौन सा सब्जेक्ट मैं स्टार्ट करूँ, ठीक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी या सिविक्स। Till then, goodbye students.